हुकूमत एक के बाद एक सख्त फैसला कर रही है। IMF प्रोग्राम बहाली की उम्मीद भी दिला रही है। प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में पाकिस्तान के श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करने का खौफ भी दिला रही है, मगर अब तक ना IMF से कोई अच्छी खबर आई है, ना रुपया संभल पाया है और रुपया आज इंटरबैंक में तारीख की एक और कम तरीन सतह पर आ गया है। आज इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 67 पैसे का हो गया है। रुपया मुसलसल गिर रहा है, जिससे वैसे ही दरामदशुदा पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। और ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि स्टेट बैंक ने जो आज ज़र मुबादला के ज़खायर की तफसीलात जारी की हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब डॉलर्स पर रह गए हैं। एक खतरनाक सतह है ये। पाकिस्तान के पास सवा महीने की दरामदात के मुश्किल से पैसे हैं और ना ही अभी तक कोई बैरूनी इमदाद आ रही है, ना ही IMF के प्रोग्राम बहाल होने की खबर आ रही है। हमने खुद आज वजारत खजाना से बात की तो उनके ज़राए ने यह कहा है कि इस बात की उम्मीद है IMF 1 से 2 दिन में प्रोग्राम की बहाली के लिए हम पुर उम्मीद हैं। IMF के साथ बजट पर भी इत्तफाक हो गया है। IMF के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करना भी IMF का एक मुतालबा था, जो हमने पूरा कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने मज़ीद बताया कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मामला भी हल होने के करीब है। हुकूमत ने कल पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये और डीजल की कीमत में 59 रुपये का इजाफा करके इन दोनों मसनूआत पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। और ये करके IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी है, मगर बात यहाँ नहीं रुकेगी। अभी बिजली की कीमतों में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा होना है, जिसकी नेपरा पहले ही मंजूरी दे चुका है। और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल वाज़े कर चुके हैं कि हम बिजली के शोबे में सालाना 1600 अरब रुपए की सब्सिडी और नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फिर गैस की कीमतों में 45% इजाफे की मंजूरी दी जा चुकी है और इसका असर भी अवाम को आइंदा माह से बिलों पर आना है, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि इन नुकसानात के साथ ना हुकूमत चल सकती है ना मुल्क। और इसके नतीजे में मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि मुल्क पर 20% से भी ज़्यादा महंगाई का तूफान आएगा, जिससे अवाम की तकालीफ में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने को तैयार है और गुज़िश्ता दिनों के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए 47 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ का ऐलान किया गया। उस पर IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसे खुद मिफ्ताह इस्माइल ने भी माना, तो हुकूमत इसे वापस लेने को तैयार है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना बता रहे हैं कि इस हवाले से पेशरफ्त हो गई है। और आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमती ज़राए का कहना है कि कम अज़ कम टैक्स इस्तिस्ना की रकम जो हुकूमत ने माहाना 50,000 रुपये की तनख्वाह से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी थी, यानी सालाना 12 लाख रुपये कर दी थी, वो बरकरार रहेगी। मगर माहाना 1 लाख से 2 लाख के दरमियान कमाने वालों पर FBR टैक्स की शरह 7% रखना चाहता है, मगर IMF इसे बढ़ाकर 10% करने पर इसरार कर रहा है और हुकूमत अब भी इसे 7% रखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बजट में माहाना 2 लाख से 3 लाख रुपए कमाने वालों पर FBR ने सालाना 84,000 रुपए और इसके अलावा माहाना 2 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी पर 12.5% टैक्स की तजवीज़ दी थी। मगर अब IMF को बता दिया है कि इस स्लैब पर टैक्स 17.5% होगा, यानी बढ़ा दिया जाएगा। जबकि माहाना 3 लाख से 5 लाख रुपए कमाने वालों पर अब टैक्स की शरह को बढ़ाकर 20% कर दिया है। जबकि माहाना 5 लाख से 10 लाख रुपए कमाने वालों पर अब टैक्स की शरह 25% होगी। जबकि माहाना 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों पर 10 लाख से ऊपर की कमाई पर टैक्स की शरह 32.5% होगी। जबकि सालाना 20,04,000 रुपए का टैक्स अलग देना होगा। मेहताब हैदर की खबर में मजीद बताया गया है कि IMF पेंशन्स को भी टैक्स के दायरा कार में लाने पर इसरार कर रहा था, मगर FBR ने IMF को इस बात पर राजी कर लिया है कि इतनी महंगाई में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाना मुनासिब नहीं होगा। खबर के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स बढ़ाने की IMF की डिमांड IMF प्रोग्राम की बहाली में आखिरी बड़ी रुकावट थी और FBR ने यह रुकावट दूर करके प्लान हुकूमत को जमा करा दिया है।